एक कृषि से हट करके एक जो योजना घोषणा मुझे करनी है, जो आपको बताना है, वो है कि हमारे एक कमेटी बनी हुई है, जस्टिस हाई कोर्ट की है, उनकी अध्यक्षता के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 2020 फरवरी में कि जो शायद मार्च अप्रैल में जो कोरोना के कारण से जेलों के अंदर कोरोना ज़्यादा ना फैल पाए, तो जो कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको पैरोल पर भेजा हुआ है, पैरोल पर छुट्टी लेके गए हुए हैं, उनकी पैरोल अवधि वो बढ़ा दी गई थी। अभी जो अवधि थी पहले 31 दिसंबर 2020 आज तक थी, लेकिन कमेटी ने फिर सिफारिश की है कि ऐसे जो पैरोल पर लोग गए हुए हैं, 7 साल की सज़ा जिनको हो गई है, या जो अंडर ट्रायल हैं जिनकी सज़ा 7 साल की बनती है, ऐसे सब लोगों को पैरोल का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। लगभग 4548 ये ऐसे कैदी हैं, उसमें कुछ की तो 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, 15 फरवरी 2021 तक ऐसे 2471 लोग हैं, और 2117 लोग ऐसे हैं जिनकी 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ाई गई है। तो ऐसे जो जस्टिस दया चौधरी की नेतृत्व में कमेटी बनी है, उनकी सिफारिश के ऊपर इसकी भी घोषणा हमने कर दी है, ताकि ये लोग भी अपना 1.5 महीना और 3 महीने ऐसे 2 पीरियड हैं जिसके अंदर वो इस योजना के अंतर्गत जेलों से बाहर रह सकेंगे, अपने घर पर अथवा पैरोल पर, जैसे भी है। एक जो विशेष बात है वो है कि अभी सरकारी कर्मचारी, इनके लिए एक योजना बनाई गई है कि जो ग्रुप सी और डी, ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक अपने अपने विभाग के हिसाब से इनकी अलग अलग भर्तियां होती थी, लेकिन अब इन दोनों का कॉमन कैडर, डी का तो पहले बना दिया था, सी का भी अब कॉमन कैडर बना दिया है पिछली इस मीटिंग के अंदर। तो अब इन सब का एक बार साल में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका एक प्रारंभिक परीक्षा एक होगी। उस प्रारंभिक परीक्षा में, जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे अपने जो विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSC या सेंट्रल, क्या है वो, CET, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां से भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ऐसे तीनों में से कोई भी एक टेस्ट हम कराएंगे। एक मेरिट बनने के बाद विभाग के अनुसार जितनी पोस्टें उस विभाग की खाली होंगी, उससे 3 गुना लोग मेरिट के हिसाब से ऊपर से लेकर के उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा उस विभाग के हिसाब से। उसमें से 1 टाइम सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स बाकी विभागों में भी और परीक्षाएं अपनी दे सकेंगे, ताकि बड़ी परीक्षा साल में एक बार ही हो, बाद में वर्ष भर जो हर बार हर पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं, इसकी बजाय लिमिटेड लोग आएंगे और वो अपना एग्जाम दे करके मेरिट के हिसाब से वो चुने जाएंगे। अगले वर्ष के हिसाब से फिर वो टेस्ट होगा। आवश्यकता पड़ी तो वर्ष में ऐसे 2 बार भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराए जा सकेंगे। तो इसका भी निर्णय उन्हें करना है। एक बार तो पहले कराएंगे, दूसरी बार आवश्यकता होगी तो फिर देखेंगे, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन भी अब इस जनवरी माह में हम कभी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं इनकी जो सामान्य परीक्षा होती है +2 की, ग्रेजुएशन की, उसके तुरंत बाद वो परीक्षा होगी। अभी तो 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन का ही काम और बाकी सारी चीजें वो चलेंगी। एक अब अंत में मैं एक विषय जो मेरे अपने संतोष का है और जो मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देनी है, और वो है अभी जो चुनाव हुए हैं, 3 कारपोरेशन, 1 नगर परिषद और कुछ नगर पालिकाएं, तो इन चुनाव में ऑड सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जिसको कहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और हम लोगों ने 4 जो सिंबल पर चेयरमैन और मेयर, 3 कॉरपोरेशन और 1 नगर परिषद, 4 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं। कांग्रेस को केवल 1 ही मिला है, और एक दूसरी पार्टी अंबाला वाली, क्या नाम है, जन चेतना पार्टी। तो हाँ, तो इस नाते से इसमें भी स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहा है। और जहां तक पार्षदों की बात है, तो कुल भारतीय जनता पार्टी के 36 पार्षद जीत के आए हैं, और कांग्रेस के 19 पार्षद जीत के आए हैं, और अन्य 12 पार्षद हैं।
तो ऐसे इसमें भी हमारी जो प्रगति है वो मैं कहूँगा कि नंबर 1 पर है। और जैसा मैंने कहा कि यानी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव सब हुआ है। अब वो करना इसलिए आवश्यक था कि हाईकोर्ट का डिसीजन था कि 5 जनवरी से पहले ये सब चुनाव कराने हैं, क्योंकि सोनीपत नगर निगम जो है उसको बने हुए 5-5.5 वर्ष हो गए हैं। वार्डबंदी की कई कठिनाइयाँ उसमें आई थी, कुछ गाँव को मिलाना, कुछ को नहीं मिलाना, ऐसा करके अपनी अपनी जैसी वहाँ की पंचायतों के प्रस्ताव थे या जो वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से किए गए थे, उसमें हाईकोर्ट ने कुछ समय लिया और अंत में उसके गठन के बाद अभी ये इससे पहले कराना आवश्यक था, हमने कराया है। और मुझे संतोष है इस बात का, तो मैं जीते हुए सभी अपने प्रतिनिधियों को उनको बधाई देता हूं, जनता को भी बधाई देता हूं कि बहुत शानदार नतीजा और बहुत शांतिपूर्वक माहौल के अंदर ये सब हुआ है। तो ये भी एक बधाई का हमारा उनको देने का विषय है। एक बात को महसूस सब लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी उसमें ज़रूर सहमत होंगे, और वो है कि हमने करप्शन की लड़ाई में अपनी योजनाएं बराबर चालू रखी हुई हैं। चाहे वो ई गवर्नेंस के माध्यम से सारे कार्यक्रम अडॉप्ट करने के कारण से, और चाहे कहीं भी कोई एकदम आमूलचूल परिवर्तन करने का भी विषय आता है, जैसे ई रजिस्ट्रेशन का हमने किया है। ऐसे हमने पिछले दिनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ आरटीएस को बदला था, कुछ पुलिस में भी कहीं कहीं ऐसी शिकायतें मिलती थी, तो जिलों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके हमने एक ही दिन में 100-150 पुलिस के कर्मचारियों को भी बदला, इधर से उधर किया। और जहां कहीं इंडिविजुअल भी ऐसा कोई केस पकड़ में आता है तो हम उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जहां कहीं सिस्टम में फ्लॉ है, अब ये सिस्टम के फ्लॉ कोई आज एक दिन में बने ऐसा नहीं है, बहुत समय से चलते आ रहे हैं। विपक्ष हो सकता है कि हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि लो जी ये आपके यहाँ ये हो गया वो हो गया। हम इसको गर्व से यूँ कहते हैं कि हमने अपने समय में इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सख्ती से पकड़ा तो सही। पिछले इतने वर्षों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी और पार्टी की भी रही हो, उन्होंने उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कभी पकड़ा नहीं किसी को। हमेशा, जिसको मैं कहा करता हूं कि कांग्रेस तो खास करके यथास्थितिवादी, यही एक उसकी स्थिति बनी रहती थी, जैसा है वैसा चलने दो, इसमें कहीं भी छोटी मोटी अगर अदल बदल करोगे तो इसके अंदर कहीं परेशानी में फंस जाओगे, इस प्रकार का भय ये उनके मन में हमेशा रहता था। हमारे नेता हों, प्रधानमंत्री, चाहे सरकारें केंद्र की हों, प्रदेशों की हों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम इन चीजों से डरते नहीं हैं। हमारे मन में तो एक ही रहता है कि व्यवस्था को ठीक करना है, और व्यवस्था को ठीक करने के लिए किसी के खिलाफ कोई काम करते ऐसा नहीं है, बल्कि प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता के हित में जो काम ठीक है वो करना है। और उसमें से बहुत सी चीजें तुरंत तो शायद नहीं सराही जाती होंगी, लेकिन एक समय के बाद लोग सराहते हैं। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी सब लोगों ने सराही, नौकरियों का सिस्टम सब लोगों ने सराहा, ऐसे ही आईटी के जितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें भी सबको लाभ मिल रहा है। तो ऐसी सारी चीजें, डिलीवरी का सिस्टम ठीक बने और पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, जो गरीब सबसे ज्यादा नीचे रह गया है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत उसको लेकर के आते हैं। और इसमें ही एक नई घोषणा आज मैं कर रहा हूं नए वर्ष की पूर्व संध्या पर, कि हम 31 मार्च के बाद हमारा जो पोर्टल अभी तैयार हो रहा है, परिवार पहचान पत्र, वो काफी हद तक हो चुका है, लेकिन उसमें अभी भी 25-30% काम बाकी है। बहुत गहराई से नीचे तक उसकी सारी छानबीन करके वो सारा डाटा उसका लेना पड़ता है। तो हम जो सबसे अंतिम इनकम के हिसाब से 1 लाख परिवार होंगे, उसमें किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, कोई भी होगा, बेरोजगार होगा, 1 लाख परिवार 31 मार्च के बाद उनको सिलेक्ट करके, जो भी जिलानुसार जितनी संख्या बनेगी, जो सबसे नीचे रह जाएंगे फैमिली इनकम वाइज, उन सब की इनकम बढ़ाने का विशेष अभियान चलाएंगे। उसमें उनके रोजगार के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको कहीं ना कहीं से आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था यानी उनकी सहायता, निवेश के नाते पैसे की, लोन की आवश्यकता होगी वो कराएंगे। उनको कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिले उसका भी करेंगे। सरकारी में तो क्योंकि योग्यता से आना है, योग्यता जिनकी होगी उसमें आएंगे, और जिनको नहीं हम सिलेक्ट करा पाएंगे तो उसमें भी जहां कहीं हमारे अन्य अन्य स्थानों के ऊपर कहीं ग्रुप यानी ग्रुप करा हूं, इसमें क्या कैटेगरी ए क्या बोलते हैं उसको, 1 कंट्रैक्टर
1, 2 आउटसोर्सिंग पार्ट 1। तो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में भी जो ठेकेदार जहां कहीं काम में ले ला के रखते हैं उनको कहेंगे कि इनको काम दीजिए, और जो अपने पैतृक कामों में कुछ उनको सहयोग चाहिएगा वो देंगे। यानी कुल मिलाकर के स्किलिंग से लेकर के रोजगार और फिर कहीं नौकरी, इन सब के लिए सबसे लो इनकम ग्रुप का 1 लाख परिवार, उसको हम ये मान के चलें कि अगर आज उसकी इनकम कहीं साल में 50,000 रुपया साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपया साल की कम से कम होने की निश्चित गारंटी हम देंगे कि 8,000 रुपया 9,000 रुपया महीने का कम से कम परिवार को जरूर मिलना चाहिए। तो इस नाते से ये टारगेट हमारा 1 लाख परिवारों का सिलेक्ट करके, जिनकी आय बहुत कम है, परिवार के गुजारे मुश्किल हो रहे हैं, वो किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी स्थान का हो, जिले का होगा, गांव का होगा, शहर का होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, बेरोजगार होगा, ऐसे सब लोगों को चयन करके हम इसकी योजना बनाकर स्पेशली देंगे। ये एक नई योजना जो घोषणा मुझे करनी थी आपको मैंने बताई है। मित्रों, मेरे पास आज के दिन विषय और विभागों के बहुत हैं, लेकिन मैं आज कुल मिलाकर के जैसा माहौल चल रहा है उसके हिसाब से नववर्ष का, सुशासन का, किसानों का, इसी पर आपके सामने ये विषय रखने थे। अब आपको इन सारे विषयों में बहुत अगर विस्तार करेंगे तो कहीं कहीं चले जाएंगे, लेकिन इन विषयों के संबंध में कोई बात आपने बतानी हो, कुछ नहीं हो तो बता सकते। हमने ऑर्डर कर दिए हैं, उसके ऑर्डर कर दिए। जिलों में डीसीज जो हैं उनका छानबीन कर रहे हैं, और उसमें कुल मिला के आज बाजरा खड़ा तो नहीं है, आज तो केवल वहाँ के गाँव के लोगों से बातचीत करके कि भी किसने बाजरा अपना बोया हुआ था, अपना बोया यानी बेचा है, जिसने नहीं बोया हुआ था फिर बेच के गया है, तो गाँव के लोग बताएंगे। हमारा किसान भी चाहता है कि हरियाणा के ही किसान का बाजरा बिकना चाहिए, राजस्थान का बाजरा यहाँ बिकेगा तो अल्टीमेटली फिर सीमाएं तो सरकार की होती है ना। सर, नया साल आ रहा है, तो पूर्व संध्या है, आज पेंशन बढ़ाने को लेकर के भी बात जो है वो कही गई थी, उसका कोई स्लैब बढ़ाने को लेकर के कोई विचार है? अभी देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि आपको पता है ये वर्ष जो है एक विशेष कठिनाई का वर्ष निकला है। हमारे टोटल रेवेन्यू में अभी 9 महीने में 12,000 करोड़ रुपया अभी भी जो पिछले साल की अपेक्षा में कम है, जबकि बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी उसकी पूर्ति करने के बाद सामान्य जितने काम हैं, हमने इन वर्षों में इस पूरे 9 महीने के टाइम में किसी को पैसा जो है रोका नहीं है, किसी की सैलरी नहीं रुकने दी, किसी की पेंशन नहीं रुकने दी, किसी का ग्रांट नहीं रुकने दी, किसी के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के जो काम करते हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं रुकने दी। 10 दिन 15 दिन पहले जरूर इसमें थोड़ा डिले हुआ था, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, लेकिन धीरे धीरे कॉमन सामान्य हो गया। महोदय, मेरा नाम चौधरी राहुल जैन है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और सोलर खेती के ऊपर आपका क्या विचार है? किसके ऊपर? सोलर खेती। अगर किसान के पास 1 एकड़ जमीन भी है और 25 एकड़ में भी आप योजना दे रहे हैं, तो इस पे अगर अपन हर किसी को सोलर खेती के लिए और घर परिवारों में जो जैसे छोटा सा गाँव है श्यामगढ़, नीलोखेरी, तलोड़ी, छोटे छोटे गाँव में अगर सोलर खेती के लिए कुछ योजना हो अगर आपके पास, तो कृपया आप रखें। देखिए, सोलर की खेती वहीं कामयाब हो रही है जहां पानी का लेवल ऊपर है, और सामान्यतः जहां पानी का लेवल ऊपर है वहां हमारे पानी की कमी नहीं है, वहां नहर का पानी भी पर्याप्त है। पानी जहां कम है वहां 800 फुट, 1000 फुट नीचे चला गया है। 800 फुट, 1000 फुट नीचे जाने के बाद 50 हार्स पावर की, 60 हार्स पावर की, 70 हार्स पावर की मोटर चाहिए। 50 और 70, 80 हार्स पावर की मोटर को सोलर वाले उठा नहीं पा रहे हैं। फिर भी हमने कुछ ब्लॉक्स में सोलर दिया है ताकि जिनकी कम खेती है, छोटी खेती है, छोटा वो लैंड यानी पीस ऑफ लैंड है, ऐसे हमारे लगभग 20,000 सोलर के जो कनेक्शन है वो चल रहे हैं इस समय। बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं। जौनपुर के थाना कैराकाट में तहसील भावपुर से दबंग तहसील